यूपी में एमएलसी चुनाव की मतगणना शुरू। एमएलसी की 27 सीटों पर आएंगे नतीजे। लखनऊ में दिवंगत नेता लालजी टंडन की जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। कन्वेंशन सेंटर में भजन संध्या समारोह का होगा आयोजन। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मस्जिद के एसआई सर्वेक्षण के वाराणसी कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। देवघर में आज भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रोपवे हादसे में बचाए गए 33 लोग, अभी भी फंसे हैं 14 यात्री। कल रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरने से युवक की गई थी जान। देवघर में रात भर ट्रॉली पर फंसी रही 14 जिंदगियां। समाजवादी खेमे में कल जारी चाचा शिवपाल के बाद आजम खान के भी नाराज होने की खबरें आई सामने। समाजवादी रारपा सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना ट्वीट करके लिखा, समाजवादी पार्टी के सिद्धार्थ तानाशाही और परिवारवादी हैं। शाहजहांपुर में तैनात डीएसपी नवनीत नायक बर्खास्त, सीएम योगी ने बर्खास्त किया। लखीमपुर खीरी में लाइनमैन के आत्मदाह के मामले में पकड़ा है तूल, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। कुशीनगर में करीब 2.5 करोड़ की आबाद शराब पर बुलडोजर चला। मऊ में मुख्तार के करीबी के आबाद प्लॉट पर चला बुलडोजर। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क। सपा विधायक शजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी पर कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। सूत्रों से मिली जानकारी, पूछताछ में मुर्तजा के पिता ने किया खुलासा। रैगिंग की वजह से मुसलमानों के साथ जुल्म की भावना मुर्तजा के मन में आई थी। गोरखपुर कांड के आरोपी मुर्तजा का केस लड़ने से बार काउंसिल ने किया मना। मुर्तजा के पक्ष में कोई भी वकील खड़ा नहीं हुआ। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक शातिर गौकश गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। श्रावस्ती पुलिस ने 25,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, 3 महीने से चल रहा था फरार। हाथरस पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 33 साल से फरार चल रहा था। रायबरेली में खेत की रखवाली कर रहे किसान की सिर कूचकर बेरहमी से हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। सोनभद्र में सिर कुचलकर महिला की हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस। बरेली में झाड़ियों में पड़ा मिला युवक का शव, घर से ससुराल के लिए निकला था युवक। कौशाम्बी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। रायबरेली में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में लगी आग। आगरा में बिजली लाइन के चिंगारी में खेत में लगी आग, कई बीघे की गेहूं की फसल खाक। अमेठी में पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से 6 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई, खुद को पुलकित महाराज बताने वाले युवक पर एफआईआर। इटावा में तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में मारी टक्कर। हाथरस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नियम कानून भूले कांग्रेस जिलाध्यक्ष। करौली कांड के विरोध में करणी सेना ने अलीगढ़ में किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर में निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। मथुरा में इंटर्नशिप भत्ता के बढ़ाए जाने पर वेटनरी छात्रों ने फिर से शुरू की हड़ताल। झांसी में कड़ी धूप के बीच पैदल जिले की सुरक्षा का जायजा लेंगे एसएसपी। अमरोहा में आज से शुरू हुआ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, फीता काटकर डीएम ने प्लांट का उद्घाटन किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चंदौली डीएम की पहल, तरंग महिला कैंटीन का किया उद्घाटन। पिछड़े हुए जोड़ों को साथ लाने में वरदान साबित हुआ सिद्धार्थनगर का महिला थाना। फर्रुखाबाद की जेल में गूंजी ढोलक की थाप, नवजात बच्चे का किया गया मुंडन संस्कार। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। गाजियाबाद के इंदिरापुर में सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 तक बंद रहेगा स्कूल। महंगाई के दौर में शाहजहांपुर में सब्जी व्यापारी को बड़ा झटका, 60 किलो नींबू की हुई चोरी। 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं नींबू के भाव, अभी और बढ़ेंगे, बारिश के बाद ही मिलेगी निजात। उत्तराखंड के सीएम धामी का मध्य प्रदेश का दौरा, आज विद्याधाम दर्शन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के साथ ही पार्टी में रार।
कांग्रेस आलाकमान के करण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसियों ने अल्मोड़ा में जश्न मनाया। राष्ट्रीय यूथ बॉलीवुड चैंपियनशिप की सीएम धामी ने शुरुआत की। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 4 मई से होगी। यात्रा श्रद्धालुओं में उत्साह। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर वॉर जारी। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी में वरुणा वत पर्वत के जंगलों में भीषण आग, कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू। इस साल 30 जून से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट 18 अप्रैल को करेगी औपचारिक आरोप तय। दिल्ली में सरदार पटेल भवन के बाहर लेफ्ट छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जेएनयू नॉनवेज विवाद में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज। एबीवीपी और लेफ्ट छात्रों के बीच झड़प मामले में केस दर्ज। जेएनयू विवाद पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी का दावा, कहा कि पूरा का पूरा मामला नॉनवेज से जुड़ा है। कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के मुताबिक लिखित आदेश न मिलने की वजह से हुआ हंगामा। जेएनयू में मारपीट घटना पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान, ऐसे विवाद पर मारामारी होती है, दिल को दुख पहुंचता है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसमी का फिल्म द कश्मीर फाइल पर बयान, कहा फिल्म के जरिए हिंदुओं को भड़काया जा रहा। पीएम मोदी आज गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास शिक्षा परिसर का करेंगे उद्घाटन। आज दिल्ली में अमित शाह नई सहकारिता नीति पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। पूर्व सीएम फडणवीस बोले, गठबंधन के कारण शिवसेना हिंदुत्व पर पड़ी नरम। देवेंद्र फडणवीस के आरोप पर सीएम उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा हमने बीजेपी छोड़ी, हिंदुत्व नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में आज राज ठाकरे की जनसभा रैली में किया जा रहा लाखों लोगों के पहुंचने का दावा। लाउडस्पीकर मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा लाउडस्पीकर को लेकर देश में बनाई जाए राष्ट्रीय नीति। अब कश्मीर में भी चलेगा बुलडोजर। आतंकियों को जानबूझकर शरण देने वालों की संपत्ति को किया जाएगा जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी और गैर कानूनी गतिविधि की रोकथाम के लिए यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। एमपी में रामनवमी पर पत्थरबाजी की घटना का हो सकता है आतंकी कनेक्शन। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पीएफआई, सुफा समेत अन्य देश विरोधी संगठनों को लेकर चल रही जांच। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत, रक्षा मामले में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। बैठक में बोले पीएम मोदी, अमेरिका और भारत वैश्विक मुद्दों को हल करने में मददगार। यूक्रेन के मुद्दे पर बोले पीएम, मैंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की हो गई मौत, पूछे नरसंहार की हमने निंदा की। बाइडेन से वर्चुअली बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन को सहायता देने का किया जिक्र। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जैन साकी ने बाइडेन मोदी की वार्ता को सकारात्मक बताया। अमेरिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका दौरे पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने वार्ता का सफल बताया, कहा कि मंत्री स्तरीय वार्ता से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध का 48वां दिन आज, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच में मरियोपोल का ड्रामा थिएटर तबाह हुआ। यूक्रेन के निकोलोव में रूस ने की बमबारी। निकोलोव में हमले के बाद जोरदार धमाका। मरियोपोल में तबाही के बीच अपनों की तलाश, राहत बचाव करते दिखे आपातकालीन कर्मचारी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए सैन्य अभियान नहीं रुकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करने की तैयारी कर रहा रूस, सभी देशों से रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग। फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रूस ने धमकी दी, कहा कि नाटो गठबंधन बढ़ाने की कोशिश से बढ़ेगा टेंशन।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को दिलाई शपथ। पाकिस्तान की राजनीति में फिर से नया ड्रामा, छुट्टी पर चले गए राष्ट्रपति अलवी। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद बोले शहबाज शरीफ, पीएम मोदी आए और कश्मीर पर बात करें, बिना कश्मीर मुद्दा सुलझाए बेहतर रिश्ते नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए, दोनों मुल्कों के लोग गरीब से पीड़ित। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, साजिश की बात सच हुई तो इस्तीफा दूंगा। 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल की शूटिंग शुरू। शिल्पा शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया टूनिक और पुनकी का वीडियो, फैंस को काफी पसंद आया। राज कुंद्रा ने मुंह छुपाने के लिए पूरे चेहरे पर पहना मास्क, पति का हुलिया देखकर छूटी वाइफ शिल्पा शेट्टी की हंसी। फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ट्रैफिक जाम में फंसे। बर्फबारी के बीच खेलते हुए पांडा का दिलचस्प वीडियो वायरल। कार चालक की लापरवाही से आफत में पड़ी लोगों की जान। सेल्फी की दीवानगी का जबरदस्त वीडियो देखकर ऐसा लग रहा मानो ये बिल्ली कैमरे के सामने हटने को तैयार नहीं। लहरों के बीच बस्ती पड़ी भारी, बाल बाल बची लोगों की जान।